नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों का वेदर अपडेट इसमें समझने की कोशिश करते हैं, यानी 27-28 फरवरी और 1 मार्च को क्या कुछ बदल सकता है। अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो 28 फरवरी के बाद बदलाव ये होगा कि विंटर रेन का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और प्री मानसून सीज़न की शुरुआत 1 मार्च से हो जाएगी। इन 3 दिनों की अवधि के बीच में ही तो ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है। हालाँकि मौसम का बदलाव किसी तारीख पर निर्भर नहीं होता है। ये कभी भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज समय सीमा ज़रूर निर्धारित की जाती है समझने के लिए कि इस तरह से बदलाव होते हैं, आमतौर पर इस तरह से बदलाव होते हैं। जैसे हम मानसून के लिए नॉर्मल डेट, ऑनसेट डेट भारत में 1 जून है, उसी तरह से इस तरह की प्री मानसून गतिविधियों के लिए भी सामान्य समय सीमा मार्च, अप्रैल, मई है, 1 मार्च से 31 मई के बीच में। तो यहाँ पर अब प्री मानसून जैसी गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं देश भर में और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के बाद फिर से एक डब्ल्यूडी पहुँचेगा 28 फरवरी को और इसका असर पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक दिखाई देगा, कम से कम 2-3 मार्च तक, 2 मार्च तक तो रहेगा ही रहेगा। और अनुमान ये है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर ज़्यादा गतिविधियाँ हो सकती हैं। प्लेन्स में डिपेंड करेगा, जो ये सिस्टम इंड्यूस करेगा सर्कुलेशन को, तो वो सर्कुलेशन कितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो सकता है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसी पर डिपेंड करेगा और इसके आधार पर ही बारिश की गतिविधियाँ, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा है, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में खासतौर पर हेल स्टॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल अब आप देखिए आज की ये स्थिति है, उत्तर भारत में मेजरली क्लियर वेदर है, लेकिन कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर आज सुबह भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हुई है और दोपहर तक इस तरह की संभावना यहाँ पर रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में हवाएं चलेंगी पश्चिमी दिशा की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। हवाओं की दिशा सेंट्रल इंडिया में बहुत अनिश्चित रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और असम में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में हवाओं की जो दिशा है वो तेलंगाना तक बदलने लगी है, बंगाल की खाड़ी से चलने लगी है। तो ये यहाँ पर निरंतरता हवाओं में आप देखेंगे आने वाले कई दिनों तक, लगभग 1 सप्ताह तक ये निरंतरता आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है और ये लो प्रेशर बनेगा। उसके बाद ये डिप्रेशन होगा, डीप डिप्रेशन होगा या फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये अभी हम आपको बताएंगे अगले बुलेटिन्स में। ट्रैक करता रहूँगा मैं लगातार। फिलहाल ये स्थिति 27 फरवरी की है और अगर हम 28 फरवरी की स्थिति देखें तो थोड़ा सा सिचुएशन और बदलती हुई नजर आएगी। उत्तर भारत में पहुँच चुका है डब्ल्यूडी 28 फरवरी को और इसका असर पहाड़ों पर, साथ ही साथ प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और एडजॉइनिंग दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट्स में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं रहेगा अभी, लेकिन अनुमान है कि बारिश ज़रूर होगी कुछ इलाकों में। इस बीच राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट एमपी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों, बिहार, इन भागों में ठंडी हवाएं चलेंगी पश्चिमी दिशा की। तो सुबह और रात के समय थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा। संभल कर रहिए, मौसम जब बदलता है तो इस तरह की हल्की सर्दी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार बीमारी का कारण बन जाती हैं ये हवाएं। और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी जगहों पर हवाओं की कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा चेंज नहीं होंगे वेदर में। और यहाँ पर साउथ इंडिया में देखिए आप, हवाओं की स्पीड और बढ़ रही है। हवाओं की स्पीड बढ़ने के साथ बादलों का प्रभाव भी बढ़ने लगेगा कोस्टल पार्ट्स में, रायलसीमा समेत तमिलनाडु के दक्षिणी कोस्टल रीजन्स में। और ये सिस्टम आगे लगातार मूव कर रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन सकता है ये, ऐसा नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी बारिश की। और इसके बाद हम देखें 1 मार्च की स्थिति, तो 1 मार्च को भी उत्तर भारत के पहाड़ों में बारिश लगातार जारी रहेगी, प्लेन्स पर भी असर रहेगा। हालांकि हवाएं उत्तरी दिशा से लगातार चलती रहेंगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में और उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश ऑन एंड ऑफ अरुणाचल और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्टिव वेदर कंडीशन होने जा रही है 1 मार्च और 2 मार्च से साउथ इंडिया में। 1 मार्च की रात से ही तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में बारिश शुरू हो सकती है। संभवतः 2 और 4 मार्च के बीच में तमिलनाडु तथा केरल के कई इलाकों में, और 4-5 मार्च को लक्षद्वीप में कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले श्रीलंका पर भी इसका असर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 1 मार्च और 2 मार्च को श्रीलंका में बहुत भारी बारिश और तूफानी रफ्तार की हवाएं चलने की संभावना इस सिस्टम से नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।